मैं विभास चंद्र आप सभी को मेरा YouTube चैनल ई पाठशाला में स्वागत करते हुए आज एक दूसरा पार्ट 2 का वीडियो मैं बना रहा हूँ। मैं पहला एक वीडियो बनाया था कि 10th के बाद अगर बोर्ड एग्ज़ाम हो गया है जिस बच्चे का, वो 10th के बाद कौन सा कोर्स कर सकता है या किस तरीके से पढ़ाई वो कर पाएंगे क्लास 11th में या HS का जो 11-12 सिलेबस है, करिकुलम है, उसमें कौन सा सब्जेक्ट लेने से अच्छा होगा, स्कोरिंग सब्जेक्ट क्या है, यानी कि करियर काउंसलिंग टाइप। आज मैं उस वीडियो का ही पार्ट 2 लेके आया हूँ। मैंने पार्ट 1 में ही बताया था जो 10th का एग्ज़ाम दे दिया, वो सारे बच्चे क्लास 10th के बाद जब 11th में एडमिशन होने के लिए जाएगा तो उसमें तीनों अलग अलग स्ट्रीम आ जाएगा। एक होता है साइंस, एक होता है आर्ट्स और एक होता है कॉमर्स। जो साइंस है, साइंस में 2 कैटेगरी है, एक होता है प्योर साइंस, एक होता है बायो साइंस। प्योर साइंस जो है उसमें जो सब्जेक्ट होगा, पहला तो फर्स्ट लैंग्वेज, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट का जो लैंग्वेज है वो होगा फर्स्ट लैंग्वेज। सेकेंड लैंग्वेज में है इंग्लिश। ये 2 कंपलसरी है, आपको लेना ही है। और इसके साथ जो आपका प्योर साइंस में कॉम्बिनेशन पेपर रहेगा वो होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। अगर बायो साइंस का बात किया जाए, जहाँ पे जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा, आपका जो लैंग्वेज है फर्स्ट लैंग्वेज, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं फर्स्ट लैंग्वेज उसमें रहेगा ही, साथ ही साथ सेकेंड लैंग्वेज पे इंग्लिश, और जो कॉम्बिनेशन रहेगा उसमें रहेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। इसमें आप ऑप्शनल मैथमेटिक्स रख सकते हैं और प्योर साइंस के लिए ऑप्शनल आप बायोलॉजी को रख सकते हैं। अब अगर कॉमर्स के बारे में बात किया जाए, कॉमर्स में अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट आता है, बिजनेस स्टडीज एक सब्जेक्ट आता है, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट आता है, मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट आता है, इकोनॉमिक जियोग्राफी। ये सारे सब्जेक्ट है, मगर आपके हिसाब से आपको चूज करना है आप कौन से कॉम्बिनेशन को लेना चाहते हैं। इसमें आपको अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज तो लेना ही है। इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक जियोग्राफी में आपको चूज करना है आपको कौन सा सब्जेक्ट रखना है, या वो इंस्टीट्यूट वाइज वेरी करता है। उस इंस्टीट्यूट, पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट आपको कौन सा सब्जेक्ट क्लास 11th में प्रोवाइड कर पाएगा, ये उस इंस्टीट्यूट के ऊपर में डिपेंडेबल है। नेक्स्ट जो स्ट्रीम आता है वो होता है आर्ट्स। आर्ट्स में बंगाली, इंग्लिश, बंगाली अगर जो वेस्ट बंगाल से है बंगाली, अगर बिहार या मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश से कोई है तो हिंदी, साथ ही साथ इंग्लिश जरूर रहेगा, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, फिलोसॉफी, इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट आर्ट्स में आएगा। अब इसमें एक ध्यान देने वाली बात ये है कि कुछ इंस्टीट्यूट ऐसा भी है, स्टूडेंट ऐसे भी है जो आर्ट्स में एडमिशन लिया है क्लास 11th में, मगर कॉम्बिनेशन में वो साइंस का बायोलॉजी रख दिया। इससे कुछ फायदा होगा क्या? ये कॉम्बिनेशन लेने से कुछ फायदा मिल सकता है क्या? कुछ भी फायदा नहीं मिलेगा इन फ्यूचर। मैं सच बता रहा हूँ, इस कॉम्बिनेशन से अगर कोई आर्ट्स बैकग्राउंड का है, आर्ट्स स्ट्रीम में एडमिशन लिया है, वो जाके साइंस का बायो साइंस में बायोलॉजी सब्जेक्ट को रखा है कॉम्बिनेशन में, ऑप्शनल में, ये कुछ भी फायदा नहीं होगा आर्ट्स वाले बच्चे के लिए। यानी कि HS के बाद, 12th का बोर्ड एग्जाम के बाद उसका कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकता। मगर कोई भी बच्चा आर्ट्स का अगर उसके कॉम्बिनेशन में जियोग्राफी है, साथ ही साथ इकोनॉमिक्स है, और वो अगर मैथमेटिक्स एक ऑप्शनल लेके आ रहा है सब्जेक्ट आर्ट्स बैकग्राउंड में, तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, एक बहुत ही
हेल्पफुल कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि वो आर्ट्स वाले बच्चे जब जियोग्राफी लेके एडमिशन लेगा आफ्टर एचएस यानी कि ग्रेजुएशन में, तब वो साइंस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और जियोग्राफी ये तीनों सब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन है ये आर्ट्स में कैलकुलेट में आएगा ही नहीं, वो साइंस में चला जाएगा, यानी कि बीएससी हो जाएगा, बैचलर इन साइंस हो जाएगा। अगर कोई हिस्ट्री लेके आगे बढ़ना चाहता है वो ले जा सकता है, हिस्ट्री सब्जेक्ट को आगे बढ़ा सकता है, पॉलिटिकल साइंस है, फिलोसफी है। और कोई अगर इकोनॉमिक्स भी चाह रहा है, मैथमेटिक्स नहीं है, कोई ऐसा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लिया उसमें इकोनॉमिक्स है, जियोग्राफी है मगर मैथमेटिक्स नहीं है, तो वो आर्ट्स ही हो जाएगा। जब मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी ये दोनों कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट के साथ अगर तीसरा कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट के तौर पे मैथमेटिक्स आ जाए तो तब जाके ये बनेगा एक साइंस का कॉम्बिनेशन। और एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें है कि ये तो मैंने बताया इन जनरल स्कूल एजुकेशन के बारे में। अगर कोई वोकेशनल एजुकेशन के बारे में अगर आगे बढ़ना चाह रहा है तो मैंने मेरा जो पहला वाला वीडियो था सेशन पार्ट 1 सेशन 1 का, मैंने उसमें बताया था आईटीआई एक ऑप्शन है, यानी कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एक ऑप्शन है, उसमें जा सकता है। उसमें जो कोर्स वगैरह है उस कोर्स से ये थोड़ा सा शॉर्ट टर्म, यानी कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड भी, वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड ही है, मगर जैसे ग्रेजुएशन होता है, डिप्लोमा होता है, सर्टिफिकेट होता है, वो मान के चलिए एक सर्टिफिकेट कोर्स जैसा ही है। अगर डिप्लोमा का बात करें उससे बेहतर, उससे ज़्यादा समय ड्यूरेशन वाला जो कोर्स है वो है पॉलीटेक्निक, जो आपका जो बोर्ड 10th का बोर्ड एग्जाम है उसके बाद भी आप अपीयर कर सकते हैं। इसमें एक एंट्रेंस एग्जाम होगा, उस एंट्रेंस एग्जाम में अगर आप क्वालिफाई करेंगे, क्रैक कर पाएंगे उस एग्जाम को, तो आप आसानी से डायरेक्ट पॉलीटेक्निक में आपका एडमिशन हो सकता है। ये होता है जूनियर इंजीनियरिंग। जूनियर इंजीनियरिंग क्या है? ये 3 इयर्स का ड्यूरेशन का एक कोर्स है जहाँ पे आपको जूनियर इंजीनियर का एक डिजिग्नेशन मिलेगा। आप पॉलीटेक्निक करके जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पे आप सब असिस्टेंट इंजीनियर के तौर पे काम कर सकते हैं, साथ ही साथ और अलग अलग जो सिविल या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ये सारे जो स्ट्रीम है उस पे आप जा सकते हैं। मगर इसमें एक ध्यान देने वाला जो चीज़ है, पॉलीटेक्निक में सबसे ज़्यादा जो अपॉर्चुनिटी मिलता है वो इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड का ज़्यादा है। अगर उसके दूसरा ऑप्शन अगर ग्रेजुएशन वाला बात किया जाए तो उसमें है बीटेक। आपको उसमें आफ्टर एचएस आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम, जहाँ पे आपको जैसे AIEEE ऑल इंडिया बेस्ड एग्ज़ाम होता है, स्टेट वाइज भी होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम, NIT वाला ही एग्ज़ाम होता है या IIT वाला भी एग्ज़ाम होता है। उस सारे एग्ज़ाम को अगर आप क्रैक कर पाएंगे या किसी NIT में अगर आप जाना चाहते हैं या NIT का जो आपका एग्ज़ाम है एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसको अगर आप क्रैक कर पाएंगे तो आपको NIT में एडमिशन मिलेगा। ऑल ओवर इंडिया में ही है NIT, हर स्टेट में लगभग एक करके है। अगर IIT वाला एग्ज़ाम आप क्रैक कर पाएंगे तो IIT में आपका एडमिशन हो सकता है। अगर कोई कॉमर्स बैकग्राउंड का है, HS में कॉमर्स लेके आगे बढ़ना चाह रहा है, वो कॉमर्स ले लिया था और आफ्टर HS, यानी कि ये तो मैंने जो स्ट्रीम बताया ये तो है 10th के बाद 11-12 का। 12 के बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटी है उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। आज जिस टॉपिक को लेके हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्लास 12 के बाद आप एक स्टूडेंट अगर है तो क्लास 12 के बाद आप क्या कर सकते हैं, कौन सा कोर्स आपके लिए अप्रोप्रिएट है या कौन से लाइन में आप जाएंगे तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटी एक अच्छा खासा मिल सकता है या आपका जो एम्बिशन है वो फुलफिल हो सकता है।
तो सबसे पहले आ जाता हूँ कि क्लास 12 जो है उसमें मैंने बताया था कि आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस ये तीनों बैकग्राउंड होता है, स्ट्रीम होता है। आप अगर आर्ट्स बैकग्राउंड में है तो आपको जो आपका फर्स्ट लैंग्वेज है वो स्टेट वाइज आपका वेरी करेगा। वो लैंग्वेज के साथ आपको इंग्लिश, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, फिलोसॉफी, इकोनॉमिक्स ये सारे कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट में आ जाएगा। ये सारे सब्जेक्ट में किसी भी एक सब्जेक्ट को आप ऑनर्स या स्पेशल एक पेपर लेके आप ग्रेजुएशन में बीए में एडमिशन किसी भी कॉलेज में हो सकते हैं। अगर आपको कॉमर्स में जाना है, कॉमर्स में आपको अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक, जियोग्राफी किसी एक सब्जेक्ट को स्पेशलाइजेशन करते हुए आप बीकॉम या बैचलर इन कॉमर्स लेके किसी भी कॉलेज में एडमिशन हो सकते हैं। अगर साइंस बैकग्राउंड में है आप और अगर आप प्योर साइंस लेके आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो आपको फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स किसी एक सब्जेक्ट को स्पेशल पेपर बना के आप किसी भी कॉलेज में जाके एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप बायो साइंस में हैं तो उसमें आपको बायोलॉजी और स्पेशल पेपर लेके आगे बढ़ना है और इसमें जो सब्जेक्ट आ जाएगा उसमें होगा बॉटनी, उसमें होगा जूलॉजी, उसमें होगा फिजियोलॉजी, उसमें होगा माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट इसमें आ जाएगा। साथ ही साथ ऐसा और भी 2-3 सब्जेक्ट है जैसे न्यूट्रिशन, होम साइंस, ये नया कुछ सब्जेक्ट है, वो सारा सब्जेक्ट इसमें आ जाएगा। और एक आर्ट्स में और एक सब्जेक्ट है वो है एडुकेशन और एक सब्जेक्ट है जिसको लेके आप एचएस में स्टडी कर, अगर कॉम्बिनेशन में है तो आपको एडुकेशन में भी आप बीए यानी कि बैचलर इन आर्ट्स कर सकते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके। तो ये सारा था जो इन जनरल स्टडी, यानी कि आप अगर कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं जनरल डिग्री कॉलेज में जहाँ पे बीए, बीएससी, बीकॉम ये इस टाइप का डिग्री मिलेगा, ये सारा कोर्स उसमें आप ले सकते हैं। अगर आप दूसरा किसी ऑप्शन में देखें, यानी कि अगर आप साइंस बैकग्राउंड का है तो उसमें आप कौन से सेक्शन में जा सकते हैं, कौन से पार्ट में जा सकते हैं या उसका जॉब अपॉर्चुनिटी कैसा होगा। जैसे साइंस का अगर बात किया जाए, मैंने पहले ही बताया था कि क्लास 12 के बाद अगर आप जाना चाहते हैं पॉलिटेक्निक में, आप पॉलिटेक्निक में जा सकते हैं। अगर आप क्लास 10th के बाद पॉलिटेक्निक में जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं बीटेक में तो आपको एचएस के बाद एग्जाम देके आप बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं। तो इसमें आपका जो कॉम्बिनेशन जिसमें फोकस करना होगा वो होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, साथ ही साथ मैथमेटिक्स। इसमें बायोलॉजी इंजीनियरिंग सेक्शन में नहीं आता है। अगर आप मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और साथ ही साथ बायोलॉजी उसमें आएगा, उसमें मैथमेटिक्स का रोल नहीं होगा। अब देखेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट है बायोलॉजी में यानी कि बायो साइंस में, या कौन सा ऑप्शन आप ले सकते हैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में। जैसे अगर बात किया जाए इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का तो उसमें आपको जो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में आप बीटेक कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल में आप बीटेक कर सकते हैं, आप कंप्यूटर साइंस, आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में बीटेक कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसे रोबोटिक्स, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, ये कुछ लेदर टेक्नोलॉजी, ये सारे अलग अलग न्यू कुछ अपॉर्चुनिटी है सब्जेक्ट का करियर बनाने के लिए, वो सारा इसमें आएगा। ये इंजीनियरिंग बहुत ही एक अच्छा खासा जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। आपका अगर एक अच्छे कॉलेज में आपका दाखिला हो जाए तो इसमें आपका जो आफ्टर
completion of your course, your institute may provide career counseling as well as campusing facility। यानी कि जो आपका इंस्टीट्यूट रहेगा वो आपका कैंपसिंग कर पाएगा, ऑन कैंपस आपका सिलेक्शन हो जाएगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर डिग्री। तो ये था जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है उसमें। अगर मेडिकल में आप जाना चाहते हैं तो इसमें मेडिकल में दो हिस्सों में मेडिकल को क्लासिफाई किया जा सकता है। एक होता है पैरामेडिकल, एक होता है मेडिकल। जो मेडिकल है, मेडिकल में क्या क्या आएगा? मेडिकल में है आपको एमबीबीएस या बीडीएस, ये दोनों में आपको जाना पड़ेगा। इसके लिए आपका जो मेडिकल एंट्रेंस होता है, नीट या एआईपीएमटी, ये एग्जाम में आपको क्रैक करना है। बीडीएस में भी सेम है। साथ ही साथ आप और भी दूसरा पोर्शन, दूसरा जो फील्ड है उसमें आप स्विच कर सकते हैं, जैसे वेटरनरी साइंस। वेटरनरी साइंस जो होता है इसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। इसमें भी एक अपॉर्चुनिटी आपको देता है, एक इसमें भी आप डॉक्टर बन सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम पैरामेडिकल का बात करें तो उसमें आप एक टेक्नीशियन के तौर पे काम कर सकते हैं। इसमें आप जो लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी है, जिसको हम बीएमएलटी के नाम से जानते हैं, या डीएमएलटी, अगर डिप्लोमा है तो डीएमएलटी, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। बीएमएलटी है तो बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, इसमें आप जा सकते हैं। क्रिटिकल केयर में आप जा सकते हैं, आप ईसीजी में जा सकते हैं, आप रेडियोलॉजी में जा सकते हैं, आप ऑप्टोमेट्री में जा सकते हैं। ये सारे जो सेक्शन है ये है पैरामेडिकल। इसके लिए भी आपको एंट्रेंस एग्जाम में क्रैक करना है और आप जा सकते हैं इसमें। और एक जो है वो है, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो इसमें आपका एक ऑप्शन हो सकता है, वो है जीएनएम और एक होता है बीएससी नर्सिंग। अगर आप साइंस बैकग्राउंड का है तो इसमें आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका एक अपॉर्चुनिटी है बीएससी नर्सिंग करने के लिए, क्योंकि इसमें भी आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। फीमेल कैंडिडेट के लिए ही है ये। अब ये बीएससी नर्सिंग हो सकता है, इसमें आप कर सकते हैं। अभी जो बॉयज़ है वो भी बीएससी नर्सिंग के लिए एलिजिबल है। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट भी है जहाँ पे बॉयज़ भी एडमिशन ले सकते हैं बीएससी नर्सिंग के लिए। साथ ही साथ जीएनएम जो है, जीएनएम डिप्लोमा है नर्सिंग का, इसमें भी आप जा सकते हैं। इसमें भी बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों जो वैकेंसी है, जो सीट है, वो गर्ल्स के लिए ज़्यादा होता है, बॉयज़ के लिए बहुत ही मिनिमल होता है, मगर बॉयज़ भी उसमें अलाउड है। और एक इम्पॉर्टेंट आपका एक जॉब अपॉर्चुनिटी इसमें मिलेगा, वो है एएनएम। एएनएम जो है वो आपको एचएस का जो परसेंटेज है मार्क्स का, उसके बेसिस पे एएनएम में सिलेक्शन होता है। उसमें 18 मंथ्स का आपका एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा। आफ्टर ट्रेनिंग आपको आपके ब्लॉक में एएनएम के तौर पे रिक्रूट किया जाएगा। और इम्पॉर्टेंट एक इंजीनियरिंग सेक्शन में ही है साइंस बैकग्राउंड के लिए, वो है एग्रीकल्चर साइंस। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एक पोर्शन है। साथ ही साथ अगर आप हॉर्टिकल्चर में जाना चाहते हैं तो इसमें भी आपको एग्रीकल्चर लेके अगर आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो आपको इसमें भी एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा। साथ ही साथ जो कॉमर्स बैकग्राउंड का है वो बच्चे किस में जा सकते हैं? एमबीए कर सकते हैं, या जिसको हम पहले बोलेंगे बीबीए। एमबीए ये तो मास्टर डिग्री होता है, मगर बीबीए जो है बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये इसमें जा सकते हैं। बीबीए करने के बाद एमबीए मास्टर डिग्री में कर पाएंगे। साथ ही साथ वो स्टूडेंट जो कॉस्ट अकाउंटेंसी मतलब कंपनी सेक्रेटरिएट जो होता है, कंपनी सेक्रेटरिएट के तौर पे आगे बढ़ सकते हैं, या जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसमें भी आगे बढ़ सकते हैं। एज ए सीए प्रोफेशन में आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए भी एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो एमबीए करना चाह रहे हैं तो उनके लिए बीबीए या कॉमर्स ठीक रहेगा। अगर आर्ट्स में है
तो किसी एक सब्जेक्ट को आप लेके आगे बढ़ सकते हैं। इसमें ध्यान देने वाला एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप साइंस से हैं, साइंस लेके आप एचएस किए हैं, तो आप ग्रेजुएशन में साइंस से कॉमर्स या आर्ट्स किसी भी स्ट्रीम में स्विच कर सकते हैं, किसी भी स्ट्रीम में जा सकते हैं। मगर जो बच्चे आर्ट्स से है, कॉमर्स से है, वो साइंस में नहीं आ सकता, साइंस में नहीं आ सकता। मगर साइंस के बच्चे कॉमर्स साथ ही साथ आर्ट्स में जा सकते हैं। अगर कोई एलएलबी करना चाह रहे हैं तो एचएस के बाद वो एलएलबी कर पाएंगे। इसमें साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट को अलाउ किया जाता है। तो एचएस के बाद ही आपको जाना पड़ेगा, उसमें आपको ग्रेजुएशन प्लस आपका जो एलएलबी डिग्री है ये दोनों कंप्लीट हो जाएगा। ये 5 इयर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है। जो बच्चे एलएलबी करना चाह रहे हैं, एलएलबी करना चाह रहे हैं, वो आफ्टर एचएस 5 इयर्स का एक प्रोग्राम है। इसमें 1 साल का समय कम लगेगा, मगर जो एचएस ग्रेजुएशन करने के बाद जा रहे हैं तो उसके लिए ज़्यादा है। अगर कोई आर्मी डिफेंस में जाना चाहते हैं तो इसके लिए ऑल इंडिया बेस्ड अगर ऑफिसर्स रैंक, अगर आपको जूनियर कमीशन रैंक ऑफिसर में जाना है तो इसमें आपको एनडीए एक एग्ज़ाम होता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, या आपका एक सीडीएस एग्ज़ाम होता है। जो एनडीए होता है इसमें आपको साइंस बैकग्राउंड से होना पड़ेगा, और एनडीए में आपको एनडीए एग्ज़ाम अगर आपका क्रैक होता है तो आपको ट्रेनिंग मिलेगा, और ट्रेनिंग के बाद आपको लेफ्टिनेंट के तौर पे अपॉइंट किया जाएगा। अगर ये जो आर्मी का मैंने बात किया, डिफेंस का बात किया, एयरफोर्स में जो अगर आप जाना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको एंट्रेंस एग्जाम में ही और साइंस बैकग्राउंड, प्योर साइंस बैकग्राउंड को चाहिए। अगर कोई पायलट बनना चाह रहे हैं तो पायलट के लिए भी ये एग्ज़ाम मतलब साइंस, प्योर साइंस होना है, प्योर साइंस लेके आगे बढ़ना है और साथ ही साथ एग्ज़ाम क्रैक करना है। कोई अगर नेवी में जाना चाहते हैं तो इसमें भी आपको ये एग्ज़ाम क्रैक करके ही आगे जाना है। साइंस बैकग्राउंड, प्योर साइंस बैकग्राउंड में आपको रखना है। जो नेवी है वो दोनों हिस्सों में, जैसे पायलट एक होता है कॉमर्शियल पायलट, जिस प्लेन से हम लोग सफ़र करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, और दूसरा है जो एयरफोर्स में पायलट होता है। वैसे ही जो नेवी है, नेवी में भी 2 हिस्सों में इसको डिफरेंशिएट किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। एक होता है मर्चेंट नेवी, दूसरा है बॉयज़ नेवी। जो बॉयज़ नेवी है हमारे जैसे हमारी कंट्री इंडिया है, इंडिया के प्रोटेक्शन के लिए जो फोर्स है उसमें जिसका रोल रहेगा वो होगा बॉयज़ नेवी, और मर्चेंट नेवी जो है वो शिपिंग कॉर्पोरेट सेक्टर में अपॉइंटेड है। तो ये ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट था कि आपको 10th के बाद या 12th के बाद कौन से स्ट्रीम में जाना है, कौन से स्ट्रीम में आपको आगे बढ़ना है, और किस टाइप में आपको एक जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अगर इसमें आपको टीचिंग प्रोफेशन में जाना है तो आप आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस किसी भी स्ट्रीम से आप जा सकते हैं। इसमें अगर आप प्राइमरी सेक्शन का टीचर बनना चाहते हैं तो आपको इसके लिए ये तीनों जो स्ट्रीम है इसमें किसी एक सब्जेक्ट को लेके आपको ग्रेजुएशन करना है। आप ग्रेजुएशन करने के बाद अगर आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो एचएस करने के बाद आपको एक डिप्लोमा, एक डिग्री लेना पड़ेगा, डिप्लोमा इन एजुकेशन, डीएलएड, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ये डीएड और डीएलएड डिग्री लेने के बाद आप एलिजिबल होंगे फॉर प्राइमरी टीचर। अगर आप एचएस सेक्शन के लिए हैं या आप हाई स्कूल के लिए एलिजिबल है, आप पीजीटी या टीजीटी के लिए अगर देना चाहते हैं, टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, तो आपको किसी एक सब्जेक्ट को लेके ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है फॉर टीजीटी, और साथ ही साथ आपको बीएड करना है। अगर आप पीजीटी में
कैरियर बनाना चाहते हैं तो किसी एक सब्जेक्ट को लेके आपको मास्टर डिग्री करना है, साथ ही साथ आपको बीएड करना है और इसके बाद आप एलिजिबल होंगे फॉर पीजीडी पोस्ट। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट ध्यान देने वाला बात है कि अभी जैसे एक गाइडलाइन आया है कि जो टेट यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, एक टेट एग्ज़ाम होता है, वो हर किसी स्टेट में होता है और साथ ही साथ सेंट्रल लेवल पे एक सी टेट या सेंट्रल टेट होता है, उसमें आपको क्रैक करना है क्लास 8 लेवल तक यानी कि अपर प्राइमरी लेवल तक। उसके बाद अभी तक ये रूल्स मतलब लागू नहीं हुआ। इन फ्यूचर हो सकता है कि जो टेट एग्ज़ाम है वो 9, 10 या 11, 12 के लिए भी कंपलसरी हो जाए। साथ ही साथ अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे अगर आप करियर बनाना चाहते हैं तो आप किसी भी फील्ड से मास्टर डिग्री, साथ ही साथ उसमें 55% मास्टर डिग्री में आपको रखना है और सेट एग्ज़ाम या नेट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको क्रैक करना है और साथ ही साथ अगर पीएचडी है तो और भी बेहतर होगा। इस तरीके से आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में आप एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप आफ्टर योर मास्टर डिग्री यू कैन ज्वाइन एज ए रिसर्च स्कॉलर। इसके लिए आपको जो नेट एग्ज़ाम होता है उसमें जूनियर रिसर्च फेलोशिप या जीआरएफ एग्ज़ाम क्रैक करना होगा और उसके बाद आप किसी यूनिवर्सिटी में किसी सीनियर प्रोफेसर के अंडर पे रिसर्च करने का एक मौका आपको दिया जाएगा, आपको मिलेगा। और एक इम्पॉर्टेंट इसमें बात है, मैंने पहले ही बताया कि ऐसा कुछ जैसे आईटीआई के बारे में बात किया था, वैसे ही कुछ जॉब अपॉर्चुनिटी है। उसमें एक अपॉर्चुनिटी है वो है होटल मैनेजमेंट। होटल मैनेजमेंट ऐसा एक प्लेटफॉर्म है, अगर कोई आफ्टर एचएस होटल मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं। अगर ग्रेजुएशन के बाद भी कोई होटल मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं तो वो भी जा सकते हैं। ये होटल बेस्ड जॉब होगा अलग अलग सेक्टर में, जैसे फ्रंट डेस्क में होगा और उसके बाद जैसे हाउसकीपिंग में है, मैनेजरियल पोस्ट पे है, कुकिंग में है, इंटीरियर डेकोरेशन में है, बहुत सारे चीज़ इसमें आ जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट इसमें बात है, जैसे आर्ट्स बैकग्राउंड के लिए अगर जनरल लाइन पे है तो मैंने इसमें और एक सब्जेक्ट नहीं डाला, वो है जियोलॉजी। जियोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है, ये सब्जेक्ट हर किसी कॉलेज में या जियोलॉजी हर किसी सब्जेक्ट में किसी इंस्टीट्यूट में ये सब्जेक्ट नहीं रहता है, मगर ये भी एक इम्पॉर्टेंट एक मतलब जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, अच्छा खासा जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है ये सब्जेक्ट। तो कोई अगर ये सब्जेक्ट लेके आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो उसके लिए भी एक जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छा खासा मिलेगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैंने बताना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं, चाहे वो पीसीएस हो चाहे वो यूपीएससी हो, तो इसमें किसी भी स्ट्रीम से, अगर आप मेडिकल लाइन से हैं उससे, अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं उससे, और साथ ही साथ आर्ट्स कॉमर्स या साइंस का जो जनरल डिग्री है आपका बीएससी एमएससी या बीए में या बीकॉम एमकॉम, किसी भी फील्ड से हैं आप एलिजिबल होंगे फॉर पीसीएस एज वेल एज यूपीएससी। इसमें आपको जो उसका यूपीएससी या पीसीएस स्टेट पीसीएस का जो आपका सिलेबस है, जो करिकुलम है, उसको आपको फॉलो करना है, उसके हिसाब से आपको तैयारी करना है और एक एग्ज़ाम होता है, वो एग्ज़ाम आपको क्रैक करना है। अगर आप क्रैक कर लेंगे तो आप उसके बाद एज ए स्टेट सिविल सर्वेंट कैडर या सेंट्रल सिविल सर्वेंट कैडर के तौर पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को अगर आप लोग
को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव रहा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाके आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच।